वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। प्यार प्यार क्या है? प्यार एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। प्यार शब्द ऐसा एक शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। प्यार शब्द में वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। ये कहानी है राहुल और अंजलि की, जो बचपन की दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आगे जाकर उनका प्यार उन्हें जिंदगी की किस मोड़ पर लेकर जाता है, चलिए इस कहानी में हम लोग आके देखते हैं। अनु, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट की फाइल दे दो। कितना लेट हो रहा है? अगर अंजलि यहाँ होती तो मेरी चीजें मुझे कितनी आसानी से दे देती। ये लीजिए आपकी फाइल। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला। पता नहीं शंकर कब लेकर आएगा अंजू को। पता नहीं, मैंने कहा था उसको कि गांव से जल्दी आ जाना, लेकिन इतने दिन हो गए उसका कोई खबर नहीं। एक बार आने दो उसको, फिर मैं उसको पूछता हूँ। उसको इस बार मैं बहुत डांट लगाऊंगा, देखना तुम। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे शंकर, इतने दिन से गांव में क्या कर रहे थे? वो भी अंजू को लेकर? तुम्हें तो पता है ना, अंजू के बिना हमारा दिन जैसे अधूरा होता है। बाबूजी, अंजू को थोड़ा मन था उसकी नाना नानी के घर जाने को, इसलिए थोड़ा उधर से हम दोनों घूम कर आए। उसकी नाना नानी को भी अच्छा लगा और अंजू भी उनसे मिलकर खुश हो गई। अच्छा ठीक है, आगे से जब तुम गांव जाओगे तो अंजू को यहाँ छोड़कर जाना। माँ जी, राहुल कहाँ है? वो स्कूल गया है क्या? अरे नहीं अंजू, वो आज घर पे है। तू जब से गांव गई है तब से उसका किसी चीज पे मन नहीं है। वो अपने कमरे में उदास बैठा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं उसको मना के लेकर आती हूँ। अच्छा अनु, मैं अब ऑफिस जाता हूँ। मेरा आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आते आते लेट हो जाएगा। राहुल, राहुल, कहाँ हो तुम? अंजलि की आवाज सुनकर राहुल की आंखें खुशी से बड़े हो जाते हैं। फिर वो अभिमान से अंजलि को देखकर बोलता है, अंजलि इतने दिन से कहाँ थी? किसको पूछकर अंकल के साथ गांव गई थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था। मेरे साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं था। तुम जानती हो ना, तुम्हें छोड़कर मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर भी तुम अकेले छोड़कर इतने दिनों के लिए गांव चली गई थी। सॉरी राहुल, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? अरे हाँ बाबा, प्रॉमिस। उसके बाद दोनों खुशी मन से खेलते हैं। माँ जी, आपको पता है, बाबूजी मेरे ऊपर ऐसे ही झूठा गुस्सा करते हैं, पर उनके मन में मेरे लिए बहुत प्यार भरा हुआ है। हाँ शंकर, तुम सही बोल रहे हो। तुम्हारे ऊपर उनका बहुत विश्वास है, इसलिए तो उनका गांव का खानदानी जमीन और यहाँ का घर संभालने के लिए तुम्हें दिए हैं। और उसके साथ वो अंजू को भी कितना प्यार करते हैं। मैं तो बोलती हूँ अंजू हमारी घर की लक्ष्मी है। वो कुछ दिनों के लिए गांव क्या चली गई, ये घर तो पूरा सुना सुना लग रहा था। हमें उसकी आदत जो पड़ चुकी है, उसके बिना मुझे ना अशोक या राहुल किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो आप लोगों की दया है। एक बिन माँ की बच्ची को आप लोगों ने जैसे प्यार दिया है, मैं इसके लिए आपके पास ऋणी रहूंगा। बस मेरा एक ही इच्छा है कि मेरी बच्ची पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जगह पे ब्याह कर ले तो मेरा सब चिंता दूर हो जाएगा। तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो शंकर? अंजू तो अब बहुत छोटी है, उसकी भविष्य के लिए हम लोग हैं ना। तुम देखना, समय के हिसाब से सब ठीक होगा। बाबूजी, माँ जी चाय लीजिए। सुबह सुबह अंजू की हाथ की चाय पीकर दिन बहुत अच्छा सा जाता है। अच्छा अनु,
तुम्हारा लाडला राहुल सोकर उठा है या नहीं? आज उसका एमबीए का लास्ट पेपर एग्जाम है ना? नहीं, अभी तक नहीं उठा है। सुबह से उसको मैं 5 बार उठा चुका हूँ। वो उठकर फिर से सो जाता है। वो तुम्हारी लाड प्यार की वजह से ऐसे हुआ है। आज उसका एग्जाम है और लाड साहब अभी तक सो रहे हैं। चलो उसके कमरे में। राहुल तो यहाँ नहीं है। राहुल, कहाँ हो तुम? पापा, मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रेडी होकर जल्दी से नीचे आ। जी पापा। ये ब्रेकफास्ट किसके लिए है अंजू? माँ जी, मैं ये ब्रेकफास्ट राहुल के लिए उसके कमरे में लेकर जा रही हूँ। वो एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा वो आज उसके कमरे में ही नाश्ता करके वहाँ से सीधा कॉलेज चला जाए। ऐसे करने से उसका थोड़ा समय बच जाएगा। अच्छा ठीक है, जा उसे ब्रेकफास्ट दे आ। राहुल, तुम्हारा नाश्ता मैं यहाँ ले आई। अब बहुत लेट हो गया है, जल्द से ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाओ। थैंक्स अंजलि, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आज अगर तुम सही वक्त पर आकर मुझे नहीं उठाती तो मुझे पापा से डांट सुनना पड़ता। देखो राहुल, मैं रोज रोज इस तरह बाबूजी की डांट से तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम थोड़ा अपनी काम में सिंसियर क्यों नहीं हो जाते? बाबूजी तबीयत अब ठीक रहती, अब उनको आराम की जरूरत है। तुम उनकी एक ही मात्र सहारा हो। अब तुम्हारा एमबीए की पढ़ाई खत्म होने के बाद तुमको ही कंपनी संभालनी होगी और उनकी मदद करनी होगी। बाबूजी की कितनी उम्मीद है तुम पर, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा राहुल। अच्छा मेरी माँ, बंद कर तेरी ये भाषण। इस तरह की बातें माँ भी मुझसे नहीं करती। जब समय आएगा मैं रेस्पॉन्सिबल भी बन जाऊंगा। अब मुझे कॉलेज जाने दे। और हाँ, शाम को 6 बजे रेडी रहना, मूवी देखने जाएंगे, और माँ को भी बता देना। उसके बाद राहुल नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। उस दिन राहुल का पेपर्स अच्छा जाता है। उसका पेपर्स खत्म होने के बाद वो खुशी मन से घर आता है। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि सुनो ना। अंजलि, तुम यहाँ पे हो और मैं तुम्हें पूरा घर छान चुका हूँ। और एक क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैंने सुबह तुम्हें बोला था ना, तुम रेडी रहना, हम 6 बजे मूवी देखने जाएंगे। सॉरी राहुल, मैं काम की चक्कर में भूल गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यूं गई और रेडी होकर यूं आई। फिर वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।